गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 13वां अध्याय, जिसका नाम है उत्सव, पर्व और त्योहार। बच्चों इस पाठ के 4 भाग हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने उत्सव, पर्व और त्योहारों के बारे में काफ़ी सारी जानकारी प्राप्त कर ली। साथ ही साथ हमने लोक देवताओं के बारे में भी जाना था, जिन्होंने लोक कल्याण के लिए अपने प्राणों का बलिदान तक कर दिया था, जिसके कारण आज भी उन्हें हमारी संस्कृति में याद किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, मैं चाहता हूं कि प्राप्त ज्ञान का उपयोग करते हुए आज के इस भाग में हम कुछ आसान से अभ्यास प्रश्नों का अभ्यास करते हैं और उन्हें हल करने की कोशिश करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न। तो हमारा जो पहला प्रश्न है बच्चों, वो है हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? और मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर कोई नहीं दे सकता, क्योंकि सबको पता चल चुका है। हमने देखा था ना हमारा 3 रंगों वाला तिरंगा। तो इसका आंसर होगा बच्चों, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया, सफ़ेद और हरा 3 रंग हैं। पता चला था ना हमें 3 रंगों वाले तिरंगे के बारे में। साथ ही साथ बच्चों जो अगला प्रश्न है वो है, ये रंग हमें क्या क्या संदेश देते हैं? बच्चों जब हमने अध्याय का अध्ययन किया था तो हमने बताया था कि हर रंग कोई ना कोई विशेष संदेश देता है, जिसे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो हमसे पूछा गया है कि ये रंग हमें क्या क्या संदेश देते हैं। तो देखिए बच्चों, केसरिया रंग समृद्धि का प्रतीक है, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है तथा हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। हमने जानकारी प्राप्त की थी ना, केसरिया रंग समृद्धि और बलिदान का प्रतीक है, जो सफ़ेद वाला रंग था वो हमें शांति का प्रतीक था, तथा साथ ही साथ हरे रंग ने हमें ये संदेश दिया था कि चारों तरफ हरियाली होनी चाहिए। तो देखा आपने, तीनों रंग 3 संदेश। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो है, आपके यहाँ कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? हमारे देश में अनेक प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, तो हमसे ये पूछा है कि आपके यहाँ कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ जिन भी त्योहारों का आयोजन होता है, जो भी त्यौहार बनाए जाते हैं, हमें उनके बारे में यहाँ पे लिखना है। जैसे देखो, हमारे यहाँ ईद, दीपावली, होली, क्रिसमस, दशहरा आदि त्यौहार बड़े उल्लास के साथ मनाए जाते हैं ना, इतने सारे त्यौहार हमारे देश में। फिर बच्चों जो अगला प्रश्न है वो है, आप त्योहारों पर क्या क्या करते हैं? हर त्यौहार का आयोजन बड़े धूमधाम से किया जाता है और हर त्यौहार विशेष पे हम कुछ ना कुछ नया, कुछ मस्ती भरा करते हैं। उसी के बारे में यहाँ पे पूछा है कि आप इस त्यौहार को कैसे बनाते हैं, इस पर क्या क्या कार्य करते हैं। तो देखो बच्चों, हम त्यौहार पर घर को सजाते हैं। हर त्यौहार पे हमें हमारे घर की साफ़ सफाई करनी होती है, उसे सजाना होता है। साथ ही साथ हम क्या करते हैं, मीठी मीठी मिठाइयाँ खाते हैं ना हर त्यौहार पे, क्योंकि खुशी का दिन होता है, इसीलिए मिठाइयाँ भी खाई जाती है। हम नए कपड़े खरीदते हैं तथा अपने रिश्तेदारों के यहाँ मिलने जाते हैं। हम सभी मित्र और रिश्तेदारों से मिलते भी हैं, नए कपड़े खरीदते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, खूब मस्ती करते हैं। तो अब इसका आंसर सभी बच्चे लिख सकते हैं ना, बहुत आसान सा है। अब देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न है, आपको सबसे अच्छा त्यौहार कौन सा लगता है? इतने सारे त्यौहार, इनमें ये पता कर पाना कि कौन से वाला अच्छा है बहुत मुश्किल काम है। फिर भी बच्चों मैं बताता हूँ, मुझे सबसे अच्छा त्यौहार दीपावली लगता है, क्योंकि मैं खूब मिठाइयाँ खाता हूँ, खूब पटाखे चलाता हूँ, इसलिए मुझे दीपावली त्यौहार अच्छा लगता है। आपको भी जो भी त्यौहार अच्छा लगता है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। अब बच्चों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, आप पर्व और त्योहार पर क्यों खुश होते हैं? जाहिर सी बात है, पर्व और त्योहार खुशी का दिन होते हैं, इसीलिए तो हम खुश होते हैं। अब क्यों खुश होते हैं वो भी बताएं। तो देखो बच्चों, पर्व और त्योहार पर हम खुश होते हैं क्योंकि पर्व और त्योहार पर हम अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं तथा हमें नए नए पकवान और मिठाइयाँ खाने को भी मिलती है ना। हर त्यौहार पे हम रिश्तेदारों से मिलते हैं, मित्रों से मिलते हैं और नए नए पकवान, मीठी मीठी मिठाइयाँ खाने को मिलती हैं। साथ ही साथ बच्चों इन त्योहारों पर व पर्वों पर हमें आपस में खुशियाँ बांटने का अवसर भी मिलता है, क्योंकि हम हमारे मित्रगणों से मिलते हैं, हमारे रिश्तेदारों से मिलते हैं और खूब सारी मस्ती करते हैं, एक दूसरे को खुशियाँ बांटते हैं। इसीलिए ये पर्व और त्यौहार हमें बहुत खुश रखते हैं और इसी कारण हम त्यौहार और पर्वों पे खुश भी होते हैं। अब बच्चों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न यानी चर्चा कीजिए और लिखिए पे। देखिए बच्चों,
भगवान महावीर ने क्या उपदेश दिया था। हमने पढ़ा था ना भगवान महावीर के बारे में, जिन्होंने उपदेश किस चीज़ का दिया था, अहिंसा का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भगवान महावीर ने अहिंसा का उपदेश दिया था। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करनी है, किसी को बेवजह तंग नहीं करना, किसी को सताना नहीं है। अगला जो प्रश्न है वो है, देखिए बच्चों, गुरुवाणी क्या है। गुरुवाणी के बारे में जब बच्चों हमने नानक साहब के बारे में पढ़ा था, उनके जन्म दिवस यानी गुरु नानक जयंती के बारे में पढ़ा था, तो आपको याद होगा ना, हमने बताया था कि गुरुद्वारे में गुरु नानक जी की जयंती के अवसर पर गुरुवाणी का पाठ किया जाता है। और उसी के बारे में हमसे पूछा है कि गुरुवाणी क्या है। तो देखो बच्चों, कार्तिक मास की पूर्णिमा, कार्तिक मास की पूर्णिमा मतलब जिस दिन गुरु नानक जी का जन्म हुआ था, उस दिन क्या होता है, गुरुद्वारों में गुरुवाणी का पाठ किया जाता है और इससे हमें भाईचारे का संदेश मिलता है। तो देखा ना गुरुवाणी क्या है, गुरुद्वारों में गुरु नानक साहब की जयंती पर गुरुवाणी का पाठ किया जाता है। ये एक धार्मिक पुस्तक है बच्चों, सिख समुदाय की। अब बच्चों बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, आपके यहाँ सामूहिक रूप से कब कब प्रसाद वितरित किया जाता है। जैसा बच्चों हमने देखा था, गुरु नानक जी की जयंती के अवसर पर कड़ाह प्रसाद का वितरण किया गया था। देखा था ना हमने, लंगर में कितने सारे व्यक्ति खाना खा रहे थे। ऐसे ही हमसे पूछा है कि आपके यहाँ पर सामूहिक रूप से कब कब प्रसाद का वितरण किया जाता है। तो देखो बच्चों, हमारे यहाँ सामूहिक रूप से त्योहारों तथा जयंतियों पर प्रसाद का वितरण किया जाता है। सामूहिक रूप से जब कोई जयंती होती है या कोई पर्व या त्योहार होता है तो प्रसाद का वितरण किया जाता है। अगले प्रश्न में बच्चों हमसे पूछा है, आपके यहाँ कौन कौन सी जयंतियों पर शोभा यात्रा निकाली जाती है। शोभा यात्रा मतलब झांकी। देखा होगा ना, जिस भी महापुरुष की जयंती होती है उस पर हमने देखा है ना, उसके आयोजन के समय उसकी विशाल सी झांकी शोभा यात्रा सजाई जाती है और उसको पूरे गांव शहर में घुमाया जाता है, लोगों को उसके दर्शन करवाए जाते हैं। तो ऐसा ही हमसे यहाँ पूछा गया है कि ऐसी शोभा यात्रा कौन सी जयंतियों पर आपके यहाँ निकाली जाती है। तो देखो बच्चों, हमारे यहाँ पर गणेश जी, हनुमान जी, राम जी, कृष्ण जी, महावीर स्वामी जी, रामदेव जी, गुरु नानक जी, तेजा जी जैसे महापुरुषों की जयंतियों पर शोभा यात्रा निकाली जाती है। तो पता चला ना हमें कि शोभा यात्रा कब कब निकाली जाती है। अब बच्चों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, आपके क्षेत्र में कौन कौन से लोक देवता हैं। अब बच्चों, लोक देवता या लोक देवता बताया था ना मैंने कि लोगों के देवता कौन कौन हैं। हमारे क्षेत्र में उन लोक देवताओं के नाम पूछा है जो हमारे क्षेत्र के लोक देवता हैं और उनके नाम हमें यहाँ लिखने हैं। तो देखो बच्चों, हमारे क्षेत्र राजस्थान में, क्योंकि हम राजस्थान में रहते हैं ना, इस वजह से जो जिस क्षेत्र में रहता है उसे वहाँ के लोक देवताओं के नाम पूछे गए हैं। तो देखिए, हमारे क्षेत्र राजस्थान में बाबा रामदेव जी, तेजा जी तथा पाबू जी आदि लोक देवता हैं। और इन सब के बारे में हमने अध्याय में जानकारी भी तो प्राप्त की थी ना, इनको लोक देवता क्यों कहते हैं, इन्होंने क्या क्या विशेष कार्य किए हैं, इन सब की जानकारी हम प्राप्त भी कर चुके हैं। अब बच्चों हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इन लोक देवताओं को किस कार्य के लिए पूजा जाता है। बच्चों, जिन लोक देवताओं के बारे में हमने अभी जानकारी प्राप्त की, जिनकी चर्चाएं की, जैसे रामदेव जी, तेजा जी, पाबू जी, इनको आपके क्षेत्र में क्यों पूजा जाता है, इन्होंने ऐसे क्या कार्य किए थे, उस प्रश्न का इसके बारे में हमसे ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए बच्चों, इन लोक देवताओं ने लोक कल्याण के लिए अपना सारा जीवन दांव पे लगा दिया, इस कारण इन्हें आज लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। तो देखा ना आपने, प्राप्त ज्ञान का उपयोग करते हुए कितने सारे प्रश्नों को हमने कितनी आसानी से हल कर दिया और साथ ही साथ हमने कितना सारा नया ज्ञान भी अर्जित कर लिया है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस अध्याय में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।